प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। लूक 4:18 फेलोशिप के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत है। भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है भजन संहिता में उसके 51 चैप्टर में 17 आयत में साम 51 वर्स 17 में ऐसा लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन, संसार की दुनिया की तकलीफ़ों से टूटा हुआ मन, तरह तरह के प्रॉब्लम्स और विचारों से जूझता हुआ, एक संघर्ष करता हुआ टूटा हुआ मन, एक व्याकुल बेचैन मन, पाप के गुनाह के सोच के साथ लड़ता हुआ मन, एक संघर्ष करता हुआ टूटा हुआ मन। अगर आपका मन आज ऐसा है, अगर आज आपका मन बेचैन है और एक स्ट्रगल में है आपका मन, अगर एक बैटल चल रहा है, अगर एक जंग छिड़ी हुई है आपके सोच में, आपके मन के अंदर भाई और बहनों, तो या तो आप अपने इस टूटे हुए मन को लेकर बैठ जाते हैं, या तो आप इस टूटेपन में और ज़्यादा टूट जाते हैं, और ज़्यादा आप डूब सकते हैं इसमें, और ज़्यादा आप ड्राउन हो सकते हैं अपने टूटेपन में, अपने व्याकुलता में, उन नेगेटिव थॉट्स में, उन डिप्रेशन में, उन थॉट्स की बैटल में। या तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं जो बाइबल के मुताबिक होगी। आप ले आइए अपने टूटे हुए मन को, अपने उन सोच को, नेगेटिव थॉट्स को खींच लाइए अपने आप को। जस्ट पुल योर सेल्फ, ड्रैग योर सेल्फ इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। सो अपने मन को और खुद को खींच ले आइए, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख ले आइए, और उस टूटे हुए मन के साथ वर्शिप ना करने का मन अगर करे तो भी, आराधना करने का मन ना करे तो भी, मुंह से कम थैंक यू जीसस बोलिए। अगर थैंक यू जीसस भी नहीं बोल पा रहे हैं तो कम से कम यीशु मसीह का नाम लीजिए अपने मुंह से। ज़बरदस्ती अगर आपको करना पड़े करिए अपने साथ, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करने को तैयार है इसमें। और तब आपका जो ये टूटा हुआ मन होगा, ये टूटा हुआ मन साम 51 वर्स 17 के मुताबिक यीशु मसीह के लिए एक योग्य उचित बलिदान है, एक बेस्ट सैक्रिफाइस है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे बलिदान को, ऐसे टूटे मन, एक संघर्ष करता हुआ मन, संघर्ष और थॉट्स के साथ बैटल करता हुआ मन, जब आप उसे यीशु मसीह के सामने लाएंगे और उन परिस्थितियों में ना चाहते हुए भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह इस टूटे हुए मन के बलिदान को एक एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस समझते हैं, उसे तुच्छ नहीं जानते हैं। और ऐसा करने में आप क्या कर रहे हैं भाई और बहनों? ऐसा करने में आप दूसरे कुरिन्थियों उसके 10:5 के मुताबिक, 2 Corinthians chapter 10 verse 5 के मुताबिक आप अपने मन को, आप अपने सारी भावनाओं को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने ख्यालों को आप कैद करके यीशु मसीह के प्रति अधीन कर रहे हैं। आप उनको यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में ला रहे हैं। यू आर मेकिंग योर थॉट्स, योर माइंड, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस ऑल टू बी ओबीडियंट टुवर्ड्स क्राइस्ट। और जब आप ऐसा करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, पवित्र आत्मा जी आपको सामर्थ्य देंगे इस तरह से ये करने को,
और जब आप ऐसा रोज़ करेंगे, और जितनी बार टूटा हुआ मन लगे आपको कि आपके हालात टूटे हुए हो रहे, जब आप इस तरह से रोज़ करेंगे, दिन में जितनी बार आपको ज़रूरत हो करेंगे, और आप देखेंगे कि यीशु मसीह की वो असीम शांति, वो सुकून जो दुनिया के सोच से बिल्कुल परे है, दैट डिवाइन पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट आपको ओवर पावर कर जाएगी। वो शांति आपके जो ख्यालों के, जो नेगेटिव थॉट्स के, जो डिप्रेशन के बादल है भाई और बहनों, वो छट जाएंगे, और आपके मन के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके सोच, आपके ख्यालों के ऊपर यीशु मसीह की शांति ओवरटेक कर जाएगी, ओवर पावर कर जाएगी। ऐसा होगा। और सिर्फ यही नहीं, आपके हालातों में, आपकी परिस्थितियों में, आपके टूटेपन में, आपके खालीपन में, आपके पिसे हुए अवस्था में यीशु मसीह स्वयं आ जाते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके हालातों को चेंज करने के लिए। हालेलुया, ऐसा होगा। और याद रखिएगा, आप इन सारी चीज़ों में अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा निरंतर आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए। आइए हम दुआ करते हैं। जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सामने सारे भाई बहनों को ले आती हूँ। उनके टूटेपन को यीशु मसीह आपके चरणों पर हम सौंप देते हैं। टूटे मनों को, व्याकुलता को, जो भी जिस भी परिस्थितियों से ये जूझ रहे हैं, टेंशन्स को, नेगेटिव थॉट्स को, इनके डिप्रेशंस को, इनके जो मन में, सोच में जो बैटल्स चल रहे हैं परमेश्वर, उन सब को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में आज सौंप देते हैं परमेश्वर। मैं इनके लिए सामर्थ मांगती हूँ। हम सबको पवित्र आत्मा जी सामर्थ दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि अपने टूटे हुए मनों के साथ, अपने टूटे हुए अवस्था में प्रभु यीशु मसीह हम तब भी आपके सम्मुख आएँ। जब मन ना कर रहा हो यीशु मसीह, तब भी आप हमें उठाएं, हमें ग्रेस दीजिए परमेश्वर। हम आपके सम्मुख आए, हम उस टूटे हुए मन के साथ आपको वर्शिप कर पाएँ, हम थैंक यू जीसस कह पाएँ परमेश्वर, और एक अद्भुत सुकून आज सबके दिलों में यीशु मसीह भर दीजिए। ओ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप शांति के राजकुमार है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह स्वयं हमारी शांति है। मैं चाहती हूँ परमेश्वर सबों को शांति से भर दीजिए। जो भी इस वीडियो को देखे परमेश्वर, वो खाली हाथ न जाए। उनके हालातों में परमेश्वर आपकी शांति ओवर पावर कर जाए। यीशु मसीह की शांति छा जाए इनके जीवनों में, इनके मनों पर, इनके दिलों में परमेश्वर, और इनके परमेश्वर जो हालात है उसमें एक चेंज लाइए। इनकी समस्याओं में परमेश्वर एक बदलाव लाइए। इनके दिलों में, इनके टूटेपन में परमेश्वर आप चंगाई लाइए। सबके मनों को चंगा करे परमेश्वर। सबके जहन को यीशु मसीह अपने अधीन ले आए परमेश्वर। आज मैं सौंप देती हूँ एक एक भाई बहन के मन, मस्तिष्क, सोच, फीलिंग्स और विचार को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में। सबको सुकून दीजिए परमेश्वर, और आपके सम्मुख आने के लिए सामर्थ दीजिए, मदद करिए। ब्लेस देम ऑल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये प्रार्थना हम जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। याद रखिएगा, आप जब अपने टूटे हुए मन को यीशु मसीह के सामने लाने का एक डिसीजन लेते हैं, और उन हालातों में भी यीशु मसीह को थैंक यू करने के लिए और वर्शिप करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करने को हमेशा तैयार है, आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं, और यीशु मसीह आपके टूटेपन को चंगा करे, ऐसे मैं दुआ करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।